बाकी और बहुत सारे लोग आ गए हैं तुम्हारे पास में, लेकिन वो चला गया तो ऐसा लगता है कि जैसे घर खाने को तोड़ रहा है। क्यों? इष्ट का वियोग हो गया। ये भी सही अकेलापन भाषित नहीं हो रहा है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा शरीर में दिमाग भारी हो रहा है, बहुत टेंशन है। बच्चा आ रहा है, पापा पापा, चुप बैठ जा, हट यहाँ से, मेरे सामने से हट जा, मुझे अकेले रहने दो। पत्नी आई, खा लो जी, बोल दिया ना, समझ गई बेचारी, अभी ताव में है, थाली मत ले जाओ नहीं तो उड़न तश्तरी बना देंगे। हाँ रहने दो, वो भी दूर ही रहती है। क्यों? क्योंकि अग्नि के पास में तो मक्खी भी नहीं आती है, नहीं आती है। ठीक है, अकेले ही रहने दो। अकेले कितनी परिस्थिति में रह रहे हैं आप लोग, देखना। लेकिन वो अकेलापन सच में अकेला है क्या? नहीं है। वो अकेला था लेकिन गुस्सा उसके साथ में था, वो अकेला था लेकिन राग उसके साथ में था, इष्ट वियोग का जो अंदर में आर्त ध्यान था वो उसके साथ में था। नितांत अकेला तो होता ही नहीं है, नितांत अकेले होते हैं वीतरागी संत। एक अकेला बस, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निज आत्म की अपने को धुन रखना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। क्या कुछ न लेना है न देना, सबके लिए यही सूत्र है, लेकिन भ्रम से मान रखा है और उसी भ्रम में जीता है। व्यर्थ के आर्त रौद्र ध्यान करता है, संक्लेश परिणाम करता है, इसके कारण से संक्लेश हो गया। अरे भाई, तू निमित्त किसी को भी बना, लेकिन दुख तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। वहां पर अगर तुम कहो कर्म का जब फल आया, मुझे क्यों दे रहे हो, उसको दो ना, उसके कारण से गुस्सा आया था, मैं थोड़ी ना गुस्सा करने वाला था, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। वो वजह भोगने नहीं आएगी, भोगना तो आप ही को होगा। कितनी सच्चाई है इस बात को, जैसे अभी समझ में आ रहा है ना, अभी समझ में आ रहा है ना, ऐसा 24 घंटा समझ में क्यों नहीं आता? आप धन किसके लिए रख रहे हो? इतना सारा धन वक्त मौके पर जब कभी कोई परेशानी आ जाए तो काम में आए, है ना? समझो समझो, धन उसके लिए रखते हो जब परेशानी आए तो उस वक्त काम में आए। तो ये ज्ञान धन को भी इसलिए रखो ना कि जब गुस्सा ऐसी परिस्थिति बने, नहीं, हम उस ज्ञान धन का इस्तेमाल करेंगे। ये ज्ञान धन का इस्तेमाल हम तब करेंगे, उलझना नहीं है। और कदाचित पूर्व तीव्र कर्म के संस्कार वशात आ गया क्षण के लिए, नहीं, मुझे संभल जाना है, मुझे नहीं करना है। अनंत काल से यही तो किया है तूने, और क्या किया है? चेतन समझ जा। मृत्यु जब आती है ना तो बेटा ना मिस कॉल देती है, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं करती है। वो तो आती है और सीधी लेकर के चली जाती है। ऐसा नियम नहीं है कि बुढ़ापे में ही आएगी। हाँ, बुढ़ापा किसे कहते हैं? जो मृत्यु के करीब हो। हाँ, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जो मृत्यु के करीब हो उसको बुढ़ापा कहते हैं। इसका कोई उम्र नहीं होती है, इसका कोई उम्र का तकाजा नहीं है। बुढ़ापा वो नहीं है कि जिसमें सारे दांत ही टूट जाएं तभी वहां आए, ऐसा होता है क्या? 25 साल में नीचे गिर गया, सारे दांत टूट गए, तो उसको आप बुढ़ापा कहेंगे क्या? नहीं कहते ना। तो बुढ़ापा उसे भी नहीं कहते जिसमें बाल सफ़ेद हो जाए। बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन आप उसको बुढ़ापा नहीं कहते हैं। कभी भी किसी भी समय पर ऐसा हो सकता है, किसी भी समय पर वो समय मृत्यु का आ सकता है। मृत्यु की चर्चा करते करते भी मृत्यु आ सकती है, साइन करते हुए भी कि भविष्य के लिए ये ज़मीन मेरी है, रजिस्टर्ड है, मैं साइन कर दूं। पेन उठाया, करने ही वाले थे, साइन नहीं कर पाए और मृत्यु आ गई। किसकी ज़मीन है, किसकी जायदाद? सिर्फ ख्वाब थे, अरमान पूरे भी न कर पाया और यहाँ से वैसे ही लौट करके चला गया। चाहे कितनी ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, लिपा पोती करवा लो,
वो भ्रम में पड़ेगी क्या कि अभी ये जवान है, चलो अभी लेके नहीं जाती, ऐसे भ्रम में पड़ेगी क्या कभी मौत? नहीं बाबा, कभी नहीं। मृत्यु कभी भ्रम में नहीं पड़ती। जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है ना, उसको खिलना है तो वो सूर्य को देख करके ही खिलता है। वहाँ आप चाहे कितने हेलोजन लगा लो, उससे वो कभी भी कृत्रिम प्रकाश से धोखा नहीं खाती। कभी भी कमलिनी वह कृत्रिम प्रकाश से धोखा नहीं खाती है, ध्यान रखना। सूर्यमुखी कभी भी धोखा नहीं खाता। धोखा खाने वाला तो ये इंसान है। मृत्यु कभी धोखा नहीं खाती। वाइफ इतनी वफादार नहीं होती है, वह कभी भी भाग सकती है, लेकिन मृत्यु इतनी वफादार है कि वह आती ही आती है, सारे प्लान धरे रह जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं और आकर के चली जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए इस सूत्र को सामने रखो कि मृत्यु मेरे सामने है, इसलिए कोई ऐसा गलत कार्य ना करूं, और कभी हो भी गया हो तो बिल्कुल अंतर मन से पश्चाताप, क्षमा, उत्तम क्षमा। कल का भरोसा नहीं है। ठीक है, मर रहा हूं इसलिए क्षमा है। अब देखो कहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, आपने बता दिया मरना ही है तो ठीक है, क्षमा है आज से। ऐसा हुआ था। लोगों ने कहा कि देख चला जा, इतने सालों से तेरा बोलना हो नहीं रहा है, और हमने सुना है कि बस कुछ दिनों का मेहमान है, क्षमा मांग ले, नहीं तो अगले भवों में फिर पेरेगा तुझे, चला जा। तो वो इस उद्देश्य से गया कि अगले भव में मुझे परेशान न करे। चला गया, द्वार के बाहर खड़ा है ठिठका सा कि कैसे जाऊं, सालों से गया नहीं हूँ। अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर में बात ये चल रही है कि कौन से पागल डॉक्टर ने कह दिया कि तुम 1 महीने के मेहमान हो, मैं आपको ठीक करके बताऊंगा। और इसने कानों से सुन लिया। अब बात हो गया था द्वार तक, अब क्या करे, लोगों ने देख लिया है, और चला जाए तो भी अच्छा मालूम नहीं पड़ता। मजबूरी वशात अंदर गया और कहा कि देखो, आज मैं आज ज़रूर गया हूँ, लेकिन अपना ये वादे के साथ में क्षमा है कि अगर तुम मर गए तो अपनी क्षमा है, और जिंदा रहे तो अपन एज इट इज ही रहेंगे। एक क्षमा का भाव लेके गया है क्या? अंदर में कषाय कम हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि जब एक अकेला ही है तो इतने सारे कषाय बांधने की जरूरत ही क्या है। अगर गाली भी दी है किसने तो शरीर को दी है, आत्मा को तो वो खुद जानता ही नहीं। पूज्यपाद महाराज कहते हैं ऐसी गहरी गहरी चीज़ें समाधि तंत्र में, समाधि शतक में ऐसे ऐसी श्लोक लिखे हैं गजब के। वो अपनी आत्मा को नहीं जानता, तेरी आत्मा को कैसे जानेगा? और जब तेरी आत्मा को नहीं जानता तो तेरी आत्मा को गाली कैसे दे सकता है? उसने तुझे गाली नहीं दी है, इसलिए उस पर क्रोध मत कर चेतन, क्रोध मत कर। ज्ञानी को आता भी है क्रोध तो वो दुखी होता है, और अज्ञानी क्षमा करके दुखी हो जाता है। अज्ञानी क्षमा करके पछताता है और ज्ञानी क्रोध करके पछताता है। दोनों में कितना अंतर है, सोचना आप। वास्तव में आपको इस संसार के दुखों से उबरना है कि इसी जंजाल में फंसते जाना है, और दुखी दुख भोगना, कितना दुख भोगोगे। और ये सूत्र गजब के हैं। अहमिको, मैं एक हूँ। दूसरी बात, खलु शुद्धो, तो निश्चय से वास्तव में शुद्ध ही है, तेरा स्वभाव शुद्ध है। तो फिर राग द्वेष नहीं, नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, और शुद्ध जो होता है वो राग द्वेष कर नहीं सकता। ये मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को मुझे प्रकट करना है। जैसे कोई ने कह दिया कि तू कहाँ ऐसा भिखारी बना घूमता रहता है, क्या कपड़े पहनता है और कैसे झोपड़पट्टी में रह रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है। तो क्या करूं, कुछ तो है नहीं मेरे पास। क्या कैसे कुछ नहीं है? तेरे बाप दादाओं ने अरबों की ज़मीनें तेरे नाम पे रखी हैं। देख, खुलवा करके देख जरा, पटवारी के पास जा, फलाने स्थान पर तेरे नाम की है बहुत सारी, हम लोगों को पता, आज तक बताया नहीं। क्या बात कहते हो? हाँ हाँ, तू जा। और देखा अरबों की ज़मीनें पड़ी हैं उसके नाम की। क्या बात है, चाल ढाल बदल गई।
झोपड़ी के स्थान पर महल खड़े कर दिए। बस इतनी सी तो बात है। इसीलिए कि खलु शुद्धो, तू शुद्ध है। कहाँ अशुद्ध के प्रपंच में पड़ा है, कहाँ विकारों के प्रपंच में पड़ा है। विकारी बना, दर दर का भिखारी बना। कहाँ इंद्रिय विषयों से तू मांगता फिरता रहता। उसने मुझे यूं कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, वो मेरे लिए ऐसा कहता है। अरे क्यों दीनहीन बना है। वो मूर्ख है कहने वाला, महाअज्ञानी है वह कहने वाला। उसको ज्ञान होता तो ऐसे शब्द कहता नहीं, कह नहीं सकता था। ये हमारे अध्यात्म का समझौता है। अध्यात्म कैसे समझौता करता है, ऐसे समझौता करता है। वह अज्ञानी है। अब जैसे कोई पागल गाली दे तो क्या उसके ऊपर तुम भी गाली दोगे? हाँ, तो फिर पागल और तुम्हारे अंदर क्या अंतर रहेगा? हमको आज बहुत जोर से लात मारी है, हम बदला लेंगे। किसने लात मारी? गधे ने। तो क्या तुम भी लात मारोगे उसको? बोलो, तो गधे में और तुम्हारे अंतर ही क्या रहेगा? ये अध्यात्म का समझौता है। ज्ञानी जीव को तत्क्षण भी नहीं आता, पर कर्मों के कषायों की तीव्रता से तत्काल बुरा लगे भी, लेकिन वह अपने भीतर में आत्मा के इस मल को धो देता है, क्योंकि संसार से पार होना चाहता है, अपनी आत्मा का उद्धार चाहता है। सही धर्म का बीज जिसके भीतर में अंकुरित हो गया है, वह कषायों को रहने नहीं दे सकता। ये सारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। और ज्यादा से ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव है तो वह 6 महीने से ज्यादा तो उसकी कषाय रह ही नहीं सकती उसके प्रति। सालों का वैर है, इसका मतलब महामिथ्या दृष्टि जीव है वह। ये प्रतीक है उसका, हम नहीं कहते हैं, भगवान की वाणी कह रही है। सालों का वैर वे मन से चल रहा है। क्या बताएं, देखना नहीं चाहते उसको। ठीक है, चिंता मत करो, आंखें ही नहीं मिलेगी, क्या देखोगे तुम? बनोगे 3 इंद्रिय, ज्यादा से ज्यादा 3 इंद्रिय बनोगे, चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी। अरे वो सब भगवान आत्माएं हैं। बाहर के शरीर को मत देखो, भीतर की आत्मा को देखो। भगवान आत्मा है। अंदर के ज्ञान की आंख से देखो तो तुम्हें भगवान नजर आएगा। चमड़ी की आंख से देखोगे तो जहान नजर आएगा, और ज्ञान की आंखों से देखोगे तो भगवान नजर आएगा। अहमिको खलु शुद्ध हो, तो वास्तव में शुद्ध है। अशुद्धता की बातें मत करो ये प्रपंच की बातें। आपने देखा होगा जब भी ऐसे प्रपंच जहाँ होते हैं, जहाँ पर राग द्वेष विवाद आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, वहाँ पर सिर भारी होता है, थकान लगती है। और आत्मा की चर्चा घंटों तक सुनते हैं, उसमें कैसा लगता है? एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए सत्संग में रहो। अगर वास्तव में जीवन में सारभूत जीवन जीना चाहते हो, एनर्जी पाना चाहते हो, अच्छे से अच्छा होना चाहते हो, तुम्हारा जीवन बहुत आनंदमय बीते ये चाहते हो, तो बस एक संकल्प करो, हमेशा सत्संग में रहो, अध्यात्म की चर्चा करने वाले हो और आत्मा की बात करने वाले हो, एनर्जी देने वाले हो। ऐसी चर्चाओं में बैठो, और इधर उधर की गपशप में बैठोगे तो अपनी एनर्जी डाउन कर दोगे। ये निश्चित बात है। बहुत अच्छी बात कही है। और कैसा हूँ मैं? हे महाराज, मेरे पास में तो कोई धन दौलत तो है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। गरीब नहीं हो, सुनो, धन से नाणमयो सदा। क्या बात कही है! तुम्हारे पास में ज्ञान दर्शन में सदा धन संपत्ति है, कभी भी एक पल के लिए अलग नहीं होती। अभी तुम अपनी तिजोरी को साथ में लेके आए हो क्या? धन दौलत को लेके आए हो क्या? फैक्ट्री जमीनें जायदादें वो तो रजिस्ट्री कागज में पड़ी हैं, कागज को भी लेके आए हो क्या? नहीं, लेकिन मूर्छा तो लेके आए हो ना। ये मेरी है, ये जिस दिन से खत्म हो गया टेंशन फ्री हो गए। मेरी थी नहीं तो क्या टेंशन, हम ही कुएं अकेला था। हाँ, शुद्ध मेरा स्वभाव है, और दर्शन ज्ञानमय ही मेरी धन संपदा है, और कुछ भी मेरा नहीं है। एक एक चीज क्या चुन करके लिखी है, एकांत में बैठ करके जो अंदर में अनुभूति हुई और लिख लिया। और हम जैसे
उलझे हुए जीवों को उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दे दिए, ऐसा समाधान दे दिया कि आज अगर कुछ भी जीवन में आनंद आता है तो इस भेद ज्ञान के बल से आता है, तत्व ज्ञान के बल से आता है। ये बात तो आप लोगों को भी एहसास होने लगी होगी ना। हाँ, ये सच है। इसीलिए सारे काम छोड़ करके जैसे तैसे भी बने, बस तत्व ज्ञान की ओर ही सम्मुख होना है और पर प्रपंच में पड़ना नहीं है। क्योंकि मैं चैतन्य चिद्रूपी ऐसा ही चिदानंद धाम हूँ, जानन देखन ही मेरा काम है। इस गाथा को और अपन आगे की श्रृंखला में लेते रहेंगे। समय सार तो बंद करना ही नहीं है, ये तो जीवन के अंतिम समय तक खुला रहना चाहिए। चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक है। तो अपना आगे आगे की श्रृंखलाएं चलती रहेगी और समय सार को अपन लेते ही रहेंगे।